तो धारा 1 पर हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे। आज का हमारा विषय है और अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। उस स्क्रीन को मैं आपको शेयर करूंगा और चाहूंगा कि आप उस स्क्रीन को देखें और उसको समझें। मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा। कमेंट करते रहिएगा। कमेंट में सबके रिप्लाई में सबको मैं रिप्लाई करूंगा, सबको जवाब दूंगा। जाइएगा मत। अब मैं आप लोगों को धारा 1 समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको आज के इस लाइव में मेरे आने से कुछ मुझसे नया सीखने को मिले। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए धारा 1 जो आपके लिए जा रहा हूँ पढ़ने में, वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए धारा 1 है। यहाँ लिखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो आज का जो लाइव वीडियो हमारा है, ये इसी के बारे, देखिए मैं आपको स्क्रीन में आपको शेयर कर दिया है। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखिए ये है धारा 1 प्रारंभिक, अध्याय 1 प्रारंभिक, और ये रहा आपका धारा 1। यहाँ लिखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जब हम धारा 1 को दोस्तों हैं, कोई भी जो हमारे देश में कानून बनता है उसमें धारा 1 में उस कानून के नाम के बारे में बताया गया होता है। तो देखिए धारा 1 के अंदर 3 उपधाराएं हैं। एक ये है, 1 है, एक देखिए ये 2 है, एक ये 3 है। तो धारा 1 के अंदर 3 उसके सब सेक्शंस हैं, 3 उपधाराएं हैं। तो मैं एक आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। मतलब, तो अगर आप धारा 1 किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब आप सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बता रहे हैं। आप धारा 1 अगर आप देखिए, कोई पूछे धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि धारा 1 जो इस अधिनियम का नाम क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 1 ये कहता है। और धारा 2 क्या है? धारा 2 है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। तो अब चूंकि 2019 में सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया है, तो अब जो है क्या नाम है कि अब 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, तो अब वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो अब संपूर्ण भारत में आप इसको देखिए, संपूर्ण भारत में अब आटे लागू है। और धारा 3 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ धारा 3 में लिखा हुआ है कि धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की धारा उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27, धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के 120 दिन के को विस्तृत होंगे। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने ये धाराएं पढ़ी ऊपर वाली, ये आप देख रहे हैं, धारा 4, 1, 5, 1, उपधारा 2, 12, धारा 13, 14, सॉरी जो 15, 16, 24, 27, 28, ये सब तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। लेकिन जो बाकी जो धाराएं हैं इस कानून के अंदर, वो उसको लागू करने के लिए इस धारा के अंदर उनको 120 दिन का समय दिया गया है। तो अब मैं ये स्क्रीन से आपके थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, मैं आ रहा हूं स्क्रीन पर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम में यहाँ पर इस धारा में, एक तो धारा जो एक में उसके नाम के बारे में, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में है। 2 में जो है इसका विस्तार कहाँ तक है उसके बारे में है। संपूर्ण भारत में है अब ये, क्योंकि 370 अब जम्मू कश्मीर से हट गया, 2019 में हट गया, तो इसलिए अब वो वहां भी लागू है। ये वहां भी आप सवाल पूछ सकते हैं आर्टिकल के वहां पर आप। और 120 दिन के बाद जो बचे हुए सारे सेक्शन हैं, मतलब कहने का ये, सूचना का अधिकार अधिनियम जब हमारे देश में आया 12 अक्टूबर को जो है 2005 में ये कानून आया। मैं कुछ यहाँ पर सेटिंग कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा मैं डिले हो रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो जब ये अधिनियम जब आया 12 अक्टूबर 2005 को आया, तो उस दिन से लेकर 120 दिनों के अंदर 120 दिन का समय सीमा इसमें दिया गया। उसके बाद सारी जो धाराएं हैं, पूरा एक्ट जो है पूरे देश में लागू हो गया। तो आज मैं आप लोगों को धारा 1 क्यों बता रहा हूं, धारा 1 इसलिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बार आप देखते हैं कि जन सूचना अधिकारी कहीं पर नियुक्त नहीं होते, या आपने आवेदन लगाया और आपने आवेदन लगाया बिना लिफाफा खोले जो है उसको वापस कर देते कि यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप जो है आयोग से शिकायत कर सकते हैं कि साहब देखिए यहाँ पर जो है वो उल्लंघन हो रहा है,
इन्होंने हमको लिया भी नहीं, मना भी कर दिया। तो धारा 6(3) यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। धारा 6(3) का मेरा एक वीडियो है। यदि आप कहीं पर आवेदन करते हैं, उस अधिकारी को लगता है कि जो आपने सवाल पूछा है वो उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो धारा 6(3) के तहत आपके आवेदन को संबंधित डिपार्टमेंट का जो आपने सवाल पूछा उसको भेजेगा और उस बारे में आपको ये बताएगा कि भाई आपके जो पत्र आपने उनको भेजा था, आवेदन भेजा था, उसको मैंने वहां भेज दिया है। लेकिन इस कंडीशन में आपको जो जवाब है वो 30 दिन के बजाय 5 दिन और बढ़ जाएगा, 35 दिनों में मिलेगा। तो किसी भी परिस्थिति में आपका आवेदन वापस नहीं होना चाहिए, ये इस कानून में मेंशन है। तो धारा 6(3) भी उस अधिकारी को पता होना चाहिए। अगर वो नहीं जानता, यदि वो गधा है या इस बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो वो ऐसी हरकतें कई बार बहुत सारे प्रयोग कर देते हैं, कई बार जानबूझ के भी करते हैं। तो आप तत्काल जो है धारा 18(1) का मेरा एक वीडियो है, उसके तहत आप तुरंत आयोग को शिकायत कीजिए, प्रथम अपील मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग समझ गए। कैसा लगा दोस्तों आपको धारा 1 जो आपको मैंने बताया पूरा, उसका 3 सबसेक्शंस है। दोस्तों मैं हर रविवार को रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं दोस्तों, और हमारा यह प्रयास होता है कि मैं आप सब लोगों को जो आपके समस्याएं आप फेस कर रहे हैं आरटीआई के संबंध में, इस आवेदन के संबंध में, इस कानून के बारे में, या सामाजिक तौर से आपको कोई दिक्कत हो रही है, जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए, मार्गदर्शन दोस्तों मैं रात को 9 बजे हर रविवार को मैं आता हूं। आप YouTube पर जाकर विजय वर्मा संडे लाइव डाल के आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये जो है मेरा पूरा डिटेल है वहां पर, या फिर आप जागो इंडिया में आप JAAGO इंडिया लिख कर आप मेरे चैनल को आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरा नया चैनल है विजय वर्मा के नाम से, विजय वर्मा शॉर्ट्स। आप लिख कर आप मेरे शॉर्ट वीडियो को भी आप जो है मोटिवेशन की वीडियो मेरे आप देख सकते हैं। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे लाइव सेशन में आने के लिए। अगले संडे दोस्तों मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल पे बने रहें और अपने कमेंट करते रहिए। इस चैनल को दूसरों को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। आप ही के सुझाव के द्वारा, आप ही के जो कमेंट आते हैं उसके अनुसार हम लोग नया वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं। तो आप सभी को एक और बार धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।